ट्रायंगल्स यानी مثلث के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो مثلث में हमें यहाँ पे कुछ थ्योरम्स है और उन थ्योरम्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मुशाबहत क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई हैं। इन शक्लों को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये एक ही तरह से दिख रहे हैं, हालांकि उनकी पैमाइश अलग अलग है। यानी अगर हम दायरे को देखेंगे तो इसका जो वितर है या इसका जो निस्फ कुतर है वो अलग अलग है। इसका निस्फ कुतर अलग है और बाहर का जो दायरा है उसका निस्फ कुतर अलग है, लेकिन देखने में वो एक ही तरह से लगते हैं। तो ऐसी शक्लों को मुशाबा अशकाल कहते हैं। यहाँ पर देखिए मुरब्बे के चारों ज़िले तो मसावी होते हैं। अगर एक ज़िला 4 सेंटीमीटर का है और दूसरा इस छोटे मुरब्बे का ज़िला जितना भी हो वो उसके मुशाबा होगा। यानी मैं अगर आपको बताऊं कि इस मुरब्बे को उठाते जाइए और अपने मोबाइल से उस पर एक शैडो डालिए, रोशनी डालिए, तो वो रोशनी इस पर मुकम्मल तौर पे कवर कर देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये शक्ल इस शक्ल के मुशाबा है। वैसे मुरब्बा तो मुशाबा ही रहता है, कितने भी सेंटीमीटर का ज़िला हो, हर मुरब्बा एक दूसरे का मुशाबा है। उसी तरह हर दायरा एक दूसरे का मुशाबा है, क्योंकि इस दायरे को मसावी तौर पे बढ़ाते जाएंगे तो एक मकाम ऐसा आएगा जब ये इस दायरे के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मुसल्लस, मसावी अज़ला मुसल्लस या कहेंगे मसावी ज़ाविया मुसल्लस, 60 डिग्री के अगर ज़ाविये हैं तो ऐसे मुसल्लस भी वो जितने भी बड़े हो या जितने भी छोटे हो एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ अलग अलग शेप के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताजमहल की एक तस्वीर है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। अगर मैं किसी को ये ताजमहल दिखाऊं और किसी को ये ताजमहल दिखाऊं तो दोनों को सेम नज़र आएगा, क्योंकि ये मुशाबा है। जिस तरह से इसकी गुंबद यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ पे घट गई है, ये मीनार ये बढ़ गया है तो यहाँ पे घट गया है। जितनी लंबाई घटी है उतनी ही निस्बत से इसकी चौड़ाई भी घटी है। तो इस तरह से अभी इसी में मैं दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पर ये दिख रहा है। जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो क्या आप सिर्फ लंबाई में बढ़त दिख रहे हैं? नहीं, लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो इस तरह से मुशाबा अशकाल होते हैं। उसी तरह से मैं वहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वो बोर्ड और अभी जो मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड और जो पहले आपने देखा ये बोर्ड, ये दोनों एक दूसरे के मुशाबा है, क्योंकि जब लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई भी साथ में बढ़ जाती है। यहाँ पे किताब में फिर हम देखेंगे, यहाँ पर चंद मिसालें दी गई है और यहाँ पर एक 4 ज़िली दिया गया है, जिसमें देखिए आप ये ज़ाविया 70 का है और यहाँ पर भी 70 का ही है छोटे इसमें। तो ये तमाम ज़ाविये यहाँ पर मसावी है। तमाम ज़ाविये मसावी होने की वजह से तो ज़ाविये मसावी है तो ज़िले निस्बत में होते हैं। निस्बत का मतलब ये अगर 2.5 यहाँ पर है तो इसका डबल होगा, ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया है, ये वाला 4.8 है तो यहाँ पे इसका आधा होगा, यहाँ पे इस 2.4 है। तो इस तरह से ये निस्बत में होते हैं। इसको कहते हैं एक ही निस्बत में होना, यानी डबल होना या टिबल होना या आधा होना या पाव होना। तो इस तरह से इन अशकालों को हम मुशाबा अशकाल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर इस सबक में पढ़ना है कि मुशाबा मुसल्लसें किस तरह की होती है और उनके क्या रूल्स है, या किस तरह से हम कह सकते हैं कि दो मुसल्लसें मुशाबा हो गए हैं। मुसल्लसों की मुशाबहत के लिए आपको याद रखना है कि क्या मसावी होना ज़रूरी है या कौन सी चीज़ें निस्बत में होनी ज़रूरी है। सो रिमेंबर, मसावी होना अलग है और निस्बत में रहना वो एक बात अलग है। तो इनके लिए इनके नज़ीरी ज़ाविये बराबर हो और दूसरा है इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत बराबर हो, यानी मुतनासिब हो। दीज आर द 2 कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस हैं, इनके नज़ीरी ज़ाविये बराबर हो या इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत बराबर हो। फिर आपको हम समझाते हैं कि मुशाबा होने का मतलब क्या है। सिमिलर कहते हैं इसको। मुशाबा होने का मतलब देखने में एक ही तरह के हो, उसको हम मुशाबा कहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि छोटे मार्बल्स हो या बड़े मार्बल्स हो, देखने में एक ही तरह के हैं तो वो उसको हम मुशाबा कहेंगे। मुशाबा के लिए मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल में भी दे सकता हूँ आपको। ये 2 शक्लें देख लीजिए आप, देखने में सेम अब नज़र आ रही है ना। इस तरह से यहाँ पे एंगल है, ये एंगल है, देखने में सेम नज़र आ रही है, तो ये 2 मुशाबा मुसल्लस है। उसी तरह से आप जो एसएस में पढ़ते हैं
जो मैप्स होते हैं, हिंदुस्तान का मैप अगर आपका टीचर लेके आता है, बड़ा चार्ट लेके आता है, आपकी किताब में छोटा मैप होता है, लेकिन वो देखने में दोनों हिंदुस्तान ही नज़र आते हैं, दोनों मैप्स हिंदुस्तान के ही नज़र आते हैं, और वही कहलाता है मुशाबहत। तो उसमें निस्बत अलग होती है, इसमें निस्बत अलग होती है। तो मैप हिंदुस्तान का बहरहाल सेम रहता है, जस्ट पैमाइश में ज़्यादती या कमी होती है, उसको हम मुशाबा कहते हैं। तो मुशाबा देखने में एक ही तरह के होते हैं, उसको हम मुशाबा कहेंगे। मुमासिल यानी देखने में एक ही तरह और बराबर भी होते हैं और मसावी भी होते हैं, तो उसको हम मुमासिल कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो मुमासिल होना, इसका मतलब ये मुशाबा भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। हर जो मुमासिल होता है वो मुशाबा होता है, लेकिन हर जो मुशाबा होता है वो मुमासिल नहीं होता। तो आपके किताब में मैप और आपके टीचर्स के ज़रिए लाया गया मैप, ये मुशाबा होते हैं लेकिन मुमासिल नहीं होते। लेकिन आप अगर अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स के बुक में देखेंगे मैप और आपका मैप देखेंगे, तो वो एक दूसरे के मुमासिल होंगे और वो मुशाबा भी है। हर जो चीज़ मुमासिल होती है वो मुशाबा होती है, सेम टू सेम चीज़ें जो साइज़ में होते हैं। जैसे आपकी किताब मैथ्स की किताब और आपके दोस्त की मैथ्स की किताब पार्ट 1 10th की, तो दोनों मुमासिल भी है, मुशाबा भी है। चीज़ें जब मुशाबा होती हैं तो देखने में बिल्कुल सेम नज़र आती है। देखो यहाँ पर आपको ये बड़ा मुरब्बा नज़र आ रहा है, अगर इस मुरब्बे को मैं उसी साइज़ का कर लूँ, देख लो, तो वो भी अब उसी साइज़ का हो गया है बड़ा करने पर। तो ये वाला और ये वाला मुशाबा ही है। तो मुशाबा का कॉन्सेप्ट हमको ठीक तरह से समझना है, अगर नहीं समझा तो आगे मुश्किल हो जाता है। तो इस सबक में हमको देखना है 1 2 3 ज़िले, यस यस यस, 3 ज़िले अगर निस्बत में है, एक मुसल्लस के 3 ज़िले दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों के साथ तनासुब रखते हैं, एक ही तनासुब रखते हैं, तो वो 2 मुसल्लस मुशाबा होते हैं। तो वो यस 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 का एक थ्योरम हमको सॉल्व करना है आगे। उसी तरह से यस ए यस, यानी 2 ज़िले अगर एक ही निस्बत में हो, एक ही तनासुब में हो और उनका बीच का ज़ाविया मसावी हो, तो हम ज़िलों के लिए तनासुब बोल रहे हैं और ज़ावियों के लिए मसावी बोल रहे हैं। ज़ाविये किसी तनासुब में नहीं होते, हमको ज़ावियों को मसावी लेना है, तभी 2 मुसल्लस मुशाबा होते हैं। और आखिर में एक है कि तीनों ज़ाविये अगर मसावी है, नज़ीरी ज़ाविये, एक मुसल्लस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी ज़ावियों के मसावी है, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुशाबा है। आप ऐसे ही एक मुसल्लस बना सकते हैं 30 40 और 110 डिग्री का। तो आप देखेंगे और एक मुसल्लस आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके साइड्स तनासुब में रहेंगे। साइड मसावी होना ज़रूरी नहीं है, साइड्स तनासुब में रहेंगे लेकिन ज़ाविये सेम हो जाएंगे। कितना भी बड़ा आप मुसल्लस बनाइए या कितना भी छोटा आप बनाइए, अगर ज़ाविये सेम हो गए, 3 ज़ाविये एक दूसरे के लिए, यानी 60 का 70 का और 50 का, तो वो 2 मुसल्लस हमेशा तनासुब में रहते हैं और इसलिए हम उनको मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम 2 थ्योरम्स देख लेंगे, तो ये समझने के लिए कि मुशाबा क्या होता है।